कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की। जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज ऐसे सवाल को हल करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से आपको बतलाऊंगा हल करना। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो इस सवाल को हल करना आप सीख जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप परिपूर्ण रूप से सीख जाएंगे और किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे बनता है, आप भी बना पाएंगे 100%। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा एक एक पॉइंट को। एक आयताकार बाग, आयताकार बाग का मतलब क्या हुआ? आयत के आकार का एक बाग है यानी बगीचा है, ठीक है। तो आयताकार बाग का मतलब वही हुआ कि एक आयत के आकार का क्या है, एक बाग है यानी बगीचा है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कोमा यहाँ पर है तो पहले इस स्थिति को समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप आयत देख रहे हैं। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें लंबाई कौन होगी और चौड़ाई कौन होगी? दोस्तों आप देखिए ना, ये भुजा, ये देखिए, इस भुजा को देखिए और इस भुजा को देखिए, इन दोनों भुजा में कौन बड़ी है? तो आप कहेंगे कि ये भुजा नीचे वाली ये बड़ी है। तो जो भुजा बड़ी होगी वही लंबाई होगी। तो लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ इतना समझ पाए होंगे। तो इस सवाल में बोला जा रहा है कि जिसकी लंबाई यानी एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझिएगा, चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई। अगर मैं किसी तरह से पता कर लूं कि चौड़ाई कितना है तो लंबाई तो बता ही सकते हैं ना। अगर मैं बोल दूं कि चलिए चौड़ाई 10 मीटर है, चौड़ाई कितना है? 10 मीटर, तो बतलाइए ना लंबाई कितना होगा। आप आराम से बता पाएंगे क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई हो जा रहा है। बस चौड़ाई में आप 4 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा, यानी 14। यदि चौड़ाई 10 हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा? 14 मीटर, क्योंकि आपका चौड़ाई से 4 मीटर अधिक क्या है? लंबाई है। यही तो है। समझिएगा इस चीज को। मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूं। मैं अगर बोलूं कि आपके हाथ में जितना रुपया है उससे 4 अधिक मेरे पास है। अगर आपके हाथ में 10 रुपया है तो आपसे 4 अधिक मेरे पास है, तो कितना हुआ मेरे पास? 14 रुपया हुआ। आपके हाथ में जितना रुपया है उससे 4 अधिक है मेरे पास। तो अगर आपके हाथ में 10 रुपया है तो 4 अधिक यानी मेरे पास है तो कितना हुआ? 14 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तो बात है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है। तो यहाँ पर मैं कह दूं कि चौड़ाई x है तो आप बतलाइए ना लंबाई क्या होगा। तो आप चौड़ाई में 4 को जोड़ देंगे, यानी x में आप 4 को जोड़ देंगे तो लंबाई मालूम हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलिए इस स्थिति को क्या करेंगे, हम लोग लिख कर यहाँ पर बनाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे, समझने के लिए था, ठीक है। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइए हल करते हैं। लिखेंगे माना, माना कि आयताकार, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई। देखिए लंबाई को नहीं मानेंगे, चौड़ाई यदि मालूम हो जाए तो लंबाई तो अपने आप मालूम हो जाएगा। तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे? x। मीटर में है तो मीटर, क्या मीटर का चर्चा हो रहा है तो मीटर में। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई हमने अपने मन से मान लिया, ठीक है। तो माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर। अब इसका लंबाई भी आप बता पाएंगे आराम से। माना कि आयताकार बाग की लंबाई, यहाँ पर लंबाई लिखेंगे। चौड़ाई पहले मान लिया है x मीटर, तो यहाँ पर लंबाई। अब देखिए क्या बोला गया था कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। तो चौड़ाई हमें मालूम हो गया x, तो लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस 4। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं।
इसे घेर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया माना मानी, अपने मन से हमने मान लिया। अब प्रश्न के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हमने समझ लिया। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। का अर्ध परिमाप कहने का मतलब हुआ कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं आयत का अर्ध परिमाप, क्योंकि जो बाग है आयत के आकार का ही है, तो आयत का अर्ध परिमाप यहाँ पर लिखेंगे। आयत, आयत, चाहे यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, कोई दिक्कत प्यारे साथियों? अब बताइए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया? 36 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 मीटर। चलिए 36 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अब यहाँ से सूत्र बनेगा, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा, आयत का परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। आयत का पूरा परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा, आधा। तो किसी चीज को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इस चीज को हम लोग लिख लेंगे प्यारे साथियों, ठीक है, बराबर में 36, ठीक है। अब देखिए लंबाई यहाँ पर है, अब लंबाई की जगह पर लंबाई थोड़े लिखेंगे, लंबाई का जितना मान है लिखेंगे। अब लंबाई का मान कितना है यहाँ पर? देखिए x प्लस 4, क्योंकि हमने माना था, तो x प्लस 4 लिखेंगे लंबाई की जगह पे। लंबाई की जगह क्या है? x प्लस 4, तो लंबाई की जगह पे लिखेंगे x प्लस 4, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और चौड़ाई यहाँ पर है, तो देखिए चौड़ाई का मान कितना है? x, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर में क्या है? 36, तो बराबर में लिख लेंगे 36। अब देखिए ये x वाला x के साथ में जुट जाएगा, तो एगो x को x, दो x, यहाँ पे लिखेंगे 2x, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 बराबर में 36 लिख लेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए जो अचर में आपको दिख रहा है 4, तो x वाला एक साइड में करते हैं और बिना x वाला एक साइड में करते हैं। तो इस 4 को बराबर के उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 2x रह जाएगा बराबर का 36। अब कहेंगे 4 कहाँ गया? तो प्लस का 4 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 4। तो 2x बराबर 36 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 32, यहाँ पे लिखेंगे 32। अब देखिए x को यहाँ पर रहने देंगे और 32 को भी रहने देंगे। दो क्या चीज में? गुणा में। 2x का मतलब क्या हुआ? 2 गुना x, तो 2 जो है गुना में है, ये गुना में तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी बट्टा में, तो बट्टा में 2। अब देखिए 2 से तो 32 कट जाएगा, बार में 16 बार में, 16 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 16। x का मान कितना आ गया? 16। अब देखिए हमने माना था कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, यानी चौड़ाई हमारा कितना निकल गया? 16 मीटर हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है? 16। देखिए x का मान यहाँ पर 16 आ गया कि नहीं? इसके जगह पर 16 रख देंगे, यानी हम कह सकते हैं इधर प्यारे साथियों इसको मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे शायद नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी आयताकार बाग की चौड़ाई डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई को हमने क्या माना था? x, और यहाँ पर देखिए x का मान तो निकल चुका है कितना? 16, यहाँ पर लिख देंगे 16 मीटर, ठीक है। ये तो चौड़ाई हो गया। और लंबाई को हमने क्या माना था? यहाँ पर देखिए लंबाई, लंबाई को प्यारे साथियों हमने यहाँ पर माना था x प्लस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4। अब देखिए x प्लस 4 हमने माना था, तो नीचे ही बना दे रहे हैं। अब x का मान तो आ चुका है 16, तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 16, यहाँ पर 16 रख देंगे, और प्लस में क्या है? 4, तो 4, ठीक है। अब देखिए 16 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20, और मीटर में ये था, इसको यहाँ पर मीटर लगा ही दीजिए, मीटर, इसे घेर के इसको मीटर लगा दीजिए, यानी m यहाँ पर आ गया 20 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि आयताकार बाग की जो है चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। आपका यही हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों आप अच्छा से समझ पाए होंगे। समझे हैं कि नहीं समझे हैं कमेंट में बताते जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।